Jesus is Lord and Savior, and the greatest thing is to be the close friend of Jesus. यीशु मसीह जो है वो हमारा निजात देंदा है, वो हमारा भाई है और वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। I also like to look at the way that Jesus Christ is revealed through the Old Testament. और हम आज जो है पुराने अहदनामा में से देखेंगे कि यीशु मसीह किस तरह इस जहान में आए और इस दुनिया में उन्होंने कैसे जो पुराना अहदनामा है वो इस चीज की गवाही देता है। Yes. The Old Testament prophets were preparing the way for the first coming of Jesus. और जो तमाम नबी थे उन्होंने यीशु मसीह के आने की जो है वो राह को तैयार किया, यानी लोगों के उन्होंने ज़हनों को बना दिया और खुदावन की तालीम दी कि एक निजात दहिंदा जो है वो इस दुनिया में आने वाला है। Now we as the church are preparing the way for the second coming of Jesus when he comes in his glory and power. और उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में लोगों को बताया, लेकिन हम जो आज का चर्च हैं, आज हम जो है यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं और हम उस दूसरी आमद के लिए तैयार हो रहे हैं। But there are many things that we can learn from the prophets of Israel when they were preparing the way for the first coming of Christ. लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम पहली आमद से सीख सकते हैं जो नबियों ने लोगों को बताई। But not only did their prophecies point to the first coming of Christ, many of their prophecies were actually about the second coming of Jesus. और पहली आमद में ही जो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी नबूवतें हैं जो कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में भी की गई। And for the last few weeks myself, I've been studying the prophet Malachi, and today I want to give another message from the prophet Malachi. और पिछले दिनों में मैं मलाकी नबी की किताब को पढ़ रहा था और आज फिर हम मलाकी नबी की किताब पर ही उनमें से एक मैसेज है जो मैं आपके साथ बयान करूंगा। And today I want us to look at Malachi chapter 4, which is the very last chapter of the Old Testament. और हम मलाकी की किताब के चौथे बाब को देखेंगे जो कि पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है। And you can read that whole chapter. It's only 6 verses, but Malachi chapter 4. मलाकी उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत, क्योंकि देखो वो दिन आता है कि जो भट्टी की मानित सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानित होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों बन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, रब्बुल फ़ाज फरमाता है, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो आफ्ताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे और तुम शरीरों को पायमाल करोगे, क्योंकि उस रोज़ वो तुम्हारे पाँव तले की राख होंगे। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, तुम मेरे बंदा मूसा को शरीयत यानी उन फ़राइज़ व अहकाम को जो मैंने हुरब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। देखो खुदावन के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मिलाऊं करूं। सब कहें आमीन। आमीन। Yes. So this was the last prophecy of the Old Testament. ये पुराने अहदनामे की एक आखिरी नबुव्वत है। The last words that God gave to the nation of Israel to prepare them for the first coming of Christ. और जो आखिरी अल्फाज हैं वो यीशु मसीह की पहली आमद के लिए बनी इस्राएल को कहे गए। There are also things about this prophecy that can prepare us for the second coming of Jesus Christ. और यही जो नबुव्वत है ये हमें तैयार करती है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए। And the prophet Malachi is talking about what we could call the day of the Lord. और जो मलाकी नबी है वो हमें खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन से आने यानी खुदावंद के दिन के बारे में वो हमें बता रहा है। Now the day of the Lord could speak of a time of God's judgments. और ये जो खुदावंद का दिन है ये जो है
It could speak of Christ's first coming, but most importantly, it speaks of Jesus Christ's second coming. ये उनके लिए तो पहली आमद के बारे में कहा गया, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये हमारे लिए दूसरी आमद के बारे में कहा गया है. And it's called a great day, but it's also called a dreadful day. और ये एक अच्छा दिन कहा गया है, लेकिन इसको एक हौलनाक दिन भी कहा गया है. A day that will burn like a fiery furnace. और वो यानी वो ऐसा दिन जिसमें हर तरफ आग ही आग और हर तरफ तबाही, यानी हौलनाक दिन होगा वो. And it will set on fire all those who are proud and arrogant and evil. और वो जो आ गया वो तब तमाम बुराई को, तमाम दुनिया में बुरे कामों को, बुरी चीजों को भस्म करके रख देगी. So it is a warning about God's final day of judgment. और खुदा हमें किस चीज के लिए, आखिरी दिन के लिए खबरदार कर रहा है, हम उसको देखते हैं. And the great separation between the righteous and the wicked, which will come from the Lord Jesus Christ. और ये वो दिन है जब रास्तबाज और शरीर जो है वो अलग किए जाएंगे यीशु मसीह के वसीला से. But I also see that God's judgments can take place on this earth at any time. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की जो अदालत का दिन है वो कभी भी इस दुनिया में आ सकता है. And particularly when God is moving mightily in His church, when God is saving many people. और यीशु मसीह जो है आज वो तमाम चर्चिस का, घरों का दौरा करते हैं और वो अपने लोगों को जो है वो बचाते हैं. And we could call this a revival when there's a sovereign move of God's power. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो इलाही ताकत है, इलाही पावर है, उसके जरिए से हम बचाए जाते हैं. And we see this in the book of Acts, that many people were coming to the Lord in repentance, many people were being saved. और अमाल की किताब में जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने तौबा की और अपने अमाल दुरुस्त किए और यीशु मसीह की तरफ आए और उन्होंने निजात पाई और वो बच गए. It was a mighty time when the Holy Spirit was convicting people of their sins. और ये एक बड़ा खूबसूरत वक्त है जब खुदा का पाक रूह जो है, जो होली स्पिरिट है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें बचाता है, हमें तंबीह करता है. हालेलुया, हालेलुया. यस. Because Jesus wanted the gospel to go to all nations and for the church of Jesus Christ to be established in all nations. आमीन. और यीशु मसीह जो है वो चाहते हैं कि तमाम दुनिया तक खुदा के कलाम की बात पहुंचे, खुदा के कलाम पहुंचे, ताकि तमाम कौमें उसको कबूल करें. So it was a wonderful time when people were being saved. और ये बहुत ही खूबसूरत वक्त है जिसमें हम अभी भी बचाए जा सकते हैं. But it was also a dangerous time for those who were rejecting the Lord and continuing in their sins. लेकिन ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक वक्त है जो यीशु मसीह को रद्द करते हैं, जो खुदा की तालीमात को रद्द करते हैं. So in the book of Acts we see a mighty revival of salvation, but we also see some terrible judgments of God. हम अमाल की किताब में जो है वो खुदा के लोगों को तौबा करते हैं और उनको खुदा के पास आते देखते हैं, लेकिन जो है दूसरी तरफ ही हम उनके अंजाम को भी देखते हैं जो लोग खुदा को कबूल नहीं करते. And when people knew about these judgments of God, it caused the Christians to fear God and to honor God's name. और जब लोग जो है यीशु मसीह के नाम को जानते पहचानते तौबा करते हैं, तो इन तमाम वाक़यात के जरिए उनके अंदर खुदा का खौफ पैदा होता है और वो खुदा के खौफ में रहते हैं. There was a couple called Ananias and Sapphira, and they lied to God because they allowed Satan to come into their hearts. और हम हननिया और सफीरा को देखते हैं कि उन्होंने क्या किया. उन्होंने खुदा के रूह के खिलाफ झूठ बोला और उन्होंने जो है अपने दिलों में शैतान को आने की दावत दे दी. And they were rebuked by the apostle Peter. और जो है और पतरस ने उनको झिड़का. And on 2 separate occasions that happened, and both of them dropped down dead. और एक ऐसा वाक़या है जब पतरस ने उनको झिड़का, उनको बताया कि तुम लोगों ने गुनाह किया है तो कि और तुमने लोगों ने रूल कुदस के खिलाफ झूठ बोला है, तो वो दोनों मर गए.
And we are told that great fear came upon the whole church and upon everyone who heard about these events. और उस वक्त में उस चर्च के ऊपर जो है बड़ा खौफ तारी हो गया, वो सब डर गए इन वाकयात को सुन के और देख के. So there is a godly fear that needs to be in the church. और जो है आज के चर्च के लिए यानी आज की कलीसिया को जरूरत है कि उनको खुदा का खौफ हो, उनका खुदा का खौफ उनके अंदर हो. Now there was also another judgment that God did among the unbelievers. और ऐसी भी अदालतें हैं जो खुदा ने गैर ईमानदारों के दरमियान की. And this happens when King Herod, he stood before a great crowd of people. और किंग जो बादशाह हेरोड है उस वक्त वो बहुत सी एक जो है हजूम में था. And these people had actually come to Herod asking for peace because they depended upon him for their food. Okay. और वहाँ की राया जो उसके जो वहाँ के उसकी हुकूमत के लोग थे, वहाँ के रहने वाले, वो उसके पास इंसाफ के लिए आए कि हमें जो है वो खाने को कुछ दिया जाए हमें. And when Herod spoke to the people all said, well, this is the voice of a God, not a man. और जब हेरोड ने उन लोगों से बात की तो उसने कहा कि ये खुदा की तरफ से और ये खुदा का पैगाम है आप सबके लिए. And Herod, he did not give praise to the one true God. He took that praise for himself. और उसने क्या किया कि उसने उन लोगों को मदद करके उसने क्या खुदा के नाम को जलाल नहीं दिया बल्कि अपने आप को जलाल दिया. And we are told that an angel of the Lord struck him down. He was eaten by worms and died. और हम देखते हैं कि खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और उसने क्या किया कि उसने बेड़ियों के जरिए उसको मरवा दिया. और खुदा ने क्या किया कि उस पर वो मतलब उस पर वो सजा जाहिर की और वो उस बेड़ियों ने उनको फाड़ दिया. But then we are told that the word of God continued to spread in that area and it began to flourish and God was saving many people. और आज खुदा का कलाम जो है दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है और खुदा अपने लोगों को बचा रहा है. हालेलुया, हालेलुया. Yes. But God had judged that ungodly king. लेकिन खुदा जो है वो जो लोग खुदा के हुक्मों पर नहीं चलते और जो खुदा के काम पर नहीं चलते उनको जज करता है, उनकी अदालत करता है. So the prophet Malachi was warning God's people that when God is moving powerfully, God's fire can burn against the wicked. और जो है मलाकी नबी खुदा के अजाब के बारे में बताता है, जैसे हमने पहले देखा, क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानिंद होंगे. यानी वो उससे हौलनाक दिन के बारे में बता रहा है और खबरदार कर रहा है अपने लोगों को. So revivals are times when people need to get their hearts right with God and be fully repentant. और ये अब एक इनकलाब का वक्त है कि लोग खुदा को कबूल करें, अपना दिल खुदा को दें ताकि वो खुदा की तरफ फिरें. We should follow the Lord Jesus wholeheartedly and not compromise our faith. और हमें यीशु मसीह को पूरे दिल के साथ कबूल करने की जरूरत है और पूरी जिंदगी अपनी पूरी जो है अपना मतलब अपना आप जो है कोई एक पोर्शन या आधा हिस्सा नहीं देना बल्कि मुकम्मल तौर पर अपना आप यीशु को देना है. Now Malachi then gives a promise of God for those who do fear God, who do revere God's holy name. और मलाकी नबी जो है वो पैगाम देता है कि वो ही बचाए जाएंगे जो खुदा के नाम पर चलते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं. And that is that the Lord will rise upon us in his healing power. और आज ये वक्त है कि खुदा जो है अपनी जो है शिफा की ताकत को, शिफा की पावर को हम पर उंडेलता है. In that time, those who are seeking God's righteousness will be blessed with healing. और खुदा जो है वो खुदा कहता है कि वो मुबारक लोग हैं जो उसकी रास्तबाजी को तलाश करते हैं और वो अपनी शिफा की कुदरत उनको देता है. My prayer is that God will give another healing revival in my country of New Zealand, but also that God will give healing move of God in Pakistan.
आमेन आमेन। और मैं चाहता हूँ कि खुदा जो है मेरी कंट्री को, न्यूजीलैंड को जो है वो बड़ी बरकत दे और शिफा की कुदरत दे। और इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में भी खुदा एक बड़े रिवाइवल को, एक शिफा की कुदरत को जाहिर करे। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Amen, praise God। और खुदा ने कहा कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो शुद्ध होंगे। आमीन आमीन। And to be filled with the power and the presence of the Holy Spirit, we need to hunger and thirst for righteousness. हमें जो है रूल कुदस की कुदरत से और रूल कुदस की गाइडेंस के साथ हमें रास्तबाजी में बढ़ना है और रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होना है। And Jesus Christ shines like the sun. Malachi uses the example of the sun which is shining in the sky. Amen. और मलाकी नबी जो है जो उसने कहा है कि सूरज की उसने मिसाल ली है, वो सूरज यीशु मसीह है जिसकी रोशनी हम सबों तक पहुंचती है। And Jesus is the light of the world, and his light speaks of righteousness. और यीशु ने कहा है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, और यीशु मसीह जो है वो हम सबको रास्तबाजी के साथ, खुदा के साथ चलने की तालीम देते हैं। हालेलुया हालेलुया। यस। And we need to be clothed with the righteousness of Christ. हमें यीशु मसीह की रास्तबाजी में आगे बढ़ना है। That means that we are fully trusting in Jesus for our salvation. और इसका मतलब है कि हमें यीशु मसीह की उस मुकम्मल निजात को जो उसने हमें देनी है और जो हमें दे चुका है उस पर मुकम्मल ईमान रखना है। We're not trusting in our own good works, we're trusting in Jesus. हमें अपने कामों पर भरोसा नहीं रखना, बल्कि हमें खुदा पर भरोसा रखना है। आमीन आमीन। We acknowledge that Jesus is Lord of our lives, and then out of following Jesus, we will do good works. हमें अपनी जिंदगियां खुदा को देनी है और खुदा से कहना है कि खुदा मेरी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर हो और मैं अच्छे काम करूं। And Jesus will make us leap for joy. और यीशु मसीह जो है हमें मुकम्मल शादमानी से भर देगा। And the prophet Malachi uses the example of well-fed calves frolicking in the fields. और जो है मलाकी नबी ने यहाँ पर गाँव खानों के बछड़ों की मिसाल ली है कि वो कूदे फांदेंगे। We then see that when God's blessing comes upon us, God will judge those who are wicked, those who have opposed us. और जब खुदा की अदालत का दिन आएगा तो जो शरीर और जो लोग जो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं उनकी अदालत की जाएगी। And when God moves in his power, the wicked cannot stand. और जब खुदा की ताकत और पावर जो है वो सब पर जाहिर होगी तो जो शरीर है वो कायम नहीं रह सकेंगे। Therefore, we should always make sure that we are on the side of the righteous and our lives are pleasing to the Lord. Amen. और हमें ये जरूरत है और हमें ये देखना है कि हमारी जिंदगियां रास्तबाजी पर चले, खुदा की तरफ आए और हम जो है वो दुनिया के कामों में ना लगे रहें। आमीन आमीन। And if we sin, we must humble ourselves in repentance. और अगर हमसे गुनाह हो जाता है तो हमें अपने आप को जो है वो बिल्कुल खुदा में कायम रखना है और खुदा से उस गुनाह की माफी मांगनी है। Any sinner can be saved if only they humble themselves before Jesus. Amen. और हर वो गुनाहगार बचाया जा सकता है, बच सकता है अगर वो यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह को कबूल कर ले और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग ले। And God loves sinners when they have a repentant heart. और खुदा उन गुनाहगारों से मोहब्बत करता है जिनका दिल तौबा की तरफ माइल होता है, जो तौबा करते हैं। And when they tremble before God's holy word in repentance. और वो जो है खुदा उनको जो है बढ़ाता है जो लोग खुदा की हजूरी में अपने गुनाह का इकरार करते हैं और तौबा करते हैं। So there is a time when we have to tremble at the word of God so that we fear God's holy name. Amen. और ये वक्त है कि हम खुदा के कलाम पर हमेशा चलते रहें और खुदा के खौफ को अपने दिल में रखें ताकि हम जिंदगी में कामयाब और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों।
Now the prophet Malachi then says to the people of Israel that they must remember Moses. और मलाकी नबी जो है चौथी आयत में फरमाता है कि तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइज़ और अहकाम को जो उसने पूरब पर तमाम बनी इसराइल किए याद रखो, यानी वो मूसा की तालीम को कह रहा है कि हमें याद रखना है. And the law of Moses was to be preached until the time of John the Baptist. और मूसा ने बहुत सी तालीमात को जो है वो फैलाया ताकि यीशु मसीह की जो है गवाही बन सके. और यूहन्ना नबी से पहले, जब तक यूहन्ना नबी नहीं आया, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उससे पहले उसकी तमाम शरीयत को उसने पूरा किया. Jesus said that the law and the prophets were proclaimed until the time of John. और जो है यूहन्ना नबी से पहले शरीयत के तमाम अहकाम को और जो है कवानीन को जो है वो फॉलो किया जाता था, यानी लोग उसको मानते हैं. But since the time of John, the good news of the kingdom of God is being preached. और जब यूहन्ना नबी आ गया तो उसने क्या किया? खुदा की बादशाही की खुशखबरी को फैलाया. And everyone is forcing their way into the good news of the kingdom of God. और फिर हर एक ने खुदा की बादशाही की उस खुशखबरी को पूरी दुनिया में जो है वो फैलाया. Now Jesus did not come to abolish the law, but he did come to fulfill the law. Amen. और यीशु मसीह जो है वो शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आए, यानी वो उसको खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उसको मुकम्मल करने के लिए आए. So that the good news of the gospel, which is the gospel of the kingdom, would then be preached. और आज जो है जो खुदा की खुशखबरी के कलाम को फैलाया जा रहा है ताकि लोग खुदा की तरफ मुड़े. So the law prepared the way for the gospel, but we are now living in the time of the gospel, the new covenant of Christ. और शरीयत जो है वो खुदा की खुशखबरी को मुकम्मल करती है और जो कवानीन खुदा ने दिए वो हमें बताती है. The law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. और शरीयत जो है वो मूसा की तरफ से आई, लेकिन नजात किससे आई? यीशु मसीह की तरफ से. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. And Jesus died upon the cross for our sins and rose from the dead so that we could pass from the old covenant and come into the new covenant. आमीन. और यीशु मसीह के जरिए निजात आई और वो रिश्ता जो बाग में जो है वो खत्म हो गया था. खुदा ने इंसान को और खुदा के दरमियान उस दीवार को खत्म कर दिया और रिश्ता फिर से यीशु मसीह के जरिए बहाल हो गया. हालेलुया. The old covenant was the law of Moses written upon tablets of stone. और जो है वो पुराना ऐद जो है खत्म हो गया और यीशु ने एक नए ऐद को कायम कर दिया और मूसा ने जो ऐद लिखा था वो एक पत्थर पर लिखा था. But the new covenant is the law of Christ written upon our hearts. Praise the Lord. और जो पुराना जो ऐद है वो एक पत्थर पर लिखा गया, यानी पत्थर की लोहों पर, लेकिन नया ऐद जो यीशु मसीह ने लिखा है वो हमारे दिलों पर लिखा है. आए जोरदार तालियां बजाएं. And the new covenant is far superior to the old covenant, just as Christ is far superior to Moses. Amen. और यीशु मसीह ने जो नए ऐद को कायम किया और जो मूसा का जो पुराना ऐद था उसको उसने खत्म नहीं किया, बल्कि उस ऐद को भी हमने मानना है. और जो यीशु मसीह ने हमारे दिलों पर एक नया ऐद कायम किया है उसको भी हमने मानना है. हालेलुया. Praise the Lord. Moses is one of my favorite characters in the Bible, but Jesus Christ is far greater than Moses. Amen. Amen. और जो मूसा है मेरा बड़ा ही जो है वो पसंदीदा एक शख्सियत है बाइबल मुकद्दस में, लेकिन यीशु मसीह जो है वो तमाम नबियों पर अजीम और बरतर है. So now the prophet Malachi, at the end of his book, he uses the example of the prophet Elijah. और इस आखिरी आयत में जो है मलाकी नबी जो है एलिया नबी के बारे में जिक्र करता है.
Let's remember that it was both Moses and Elijah who stood with the Lord Jesus Christ on the Mount of Transfiguration when Jesus revealed his glory. ये इस चीज को याद दिलाता है, जब यीशु मसीह जो है आसमान पर उठाए जाने वाले थे तब मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ खड़े थे. But this prophecy of Malachi speaks of how the prophet Elijah would come before both the first coming and the second coming of Jesus Christ. और मलाकी नबी जो इस बात पर जोर दे रहा है कि उस होलनाक दिन के आने से पहले जो है खुदा एलिया नबी को हमारे पास भेजेगा. That's why in the nation of Israel there was an expectation of the coming of Elijah through this prophecy of Malachi. और इस जो है नबूवत के जरिए जो इसराइल है वो इस चीज को मानता है और उम्मीद लगाया है कि इस जैसे हवाले के मुताबिक एलिया नबी जो है इस दिन के आने से पहले वो हम पर जाहिर होगा. And in the first coming of Jesus, Jesus said that this prophecy was actually fulfilled through John the Baptist. आमीन. और यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने इस जो नबूवत को पहले ही बता दिया कि यूहन्ना नबी के आने से ये जो है नबूवत मुकम्मल हो चुकी है. Zechariah and Elizabeth, they could not have children. ज़करिया और एलिशबा के बेटा नहीं था. And they were actually old when the angel Gabriel came to them saying that Elizabeth would have a child. और जो है हम देखते हैं कि उनके कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा के फरिश्ता ने आकर उनको पैगाम दिया कि उनके बेटा होगा. And the angel Gabriel gave a wonderful prophecy about this child. और यूहन्ना नबी की बाबत जिब्राइल फरिश्ता ने इस नबूवत को और इस पैगाम को उन तक पहुंचाया. He will be a joy and a delight to you. Many will rejoice because of his birth. और जो है हम देखते हैं कि वो बहुत, जब उसकी पैदाइश हुई तो वो बहुत खुश हुए और बथेरे उसकी पैदाइश से खुश हुए. For he will be great in the sight of the Lord. और वो यीशु की और खुदा की नजर में बहुत ही अजीम है. He is to never drink wine or alcohol. Never drink. और उसने कभी भी कोई शराब या कोई नशा या कोई इस तरह की चीज नहीं ली. And he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. और लिखा गया था कि वो उसकी पैदाइश से पहले ही वो रूह कुद्दस से मामूर होगा. And he will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. और वो इस्राएल के बहुत से लोगों को खुदा की तरफ फेर लाएगा. ये यूहन्ना नबी की बाबत कहा गया था. And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. और वो एलिया नबी की उस ताकत के साथ जो है वो लोगों तक पहुंचेगा यीशु मसीह के आने से पहले. To turn the hearts of the parents to their children. लिखा है कि वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करे. And that's what the prophet Malachi had prophesied, and now the angel Gabriel is repeating those words. और जो मलाकी नबी जो है इस नबूवत को बता रहे थे, तो यीशु मसीह के जरिए यूहन्ना के जरिए जो है वो उस नबूवत को पूरा किया गया. He will turn the disobedient to the wisdom of the righteous. और वो जो है कि उस रास्तबाजी को तलाश करने की बात कर रहे हैं कि उस रास्तबाजी को तलाश करना है जिस रास्तबाजी की हमें जरूरत है, जिससे हम खुदा की बादशाही में जा सके. To make ready a people prepared for the Lord. और जो है लोगों को वो तैयार कर सके उस दिन के लिए जिस दिन में खुदा का आना होगा. So the life and the ministry of John the Baptist, that was a partial fulfillment of Malachi's prophecy. और यूहन्ना नबी की जो जिंदगी है और जो उसका जिंदगी का गुजारा हुआ वो वक्त है, वो मलाकी नबी की इस जो है नबूवत को पूरा करता है. There has to be a complete fulfillment of this prophecy in regard to the Lord's second coming.
और जो इस नबूवत की जो एक मेन चीज है, यानी जिस बात को पर वो जोर दे रहे हैं कि वो यीशु मसीह की दूसरी आमद को बयान कर रहे हैं. And I believe that we need to pray that the spirit and the power of Elijah is upon every church. और हमें ये दुआ करनी है कि हर एक चर्च के ऊपर एलिया की जो ताकत है और उसकी जो पावर थी, उसकी वो सारी पावर चर्च के ऊपर आए. To turn the hearts of parents to their children. कि वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करें. To turn the disobedient away from their sins so that they will follow the wisdom of the righteous. ताकि वो उस तालीम को जो है वो माने और खुदा की राह पर आ जाए, रास्तबाजी की तरफ मुड़ जाए. And we are to make a people ready for the second coming of Jesus Christ. और हमें लोगों को तैयार करना है यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए. हालेलुया. हालेलुया. Yes. It's our job as the church of Jesus Christ. और ये जो है यीशु मसीह की कलीसिया की जिम्मेदारी है. In my country, I see how the devil is attacking marriages and attacking families. और मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि शैतान किस तरह से हमारे खानदानों में और हमारी शादीशुदा जिंदगी में, लोगों की शादीशुदा जिंदगी में उन पर हमला करता है. But Jesus is also raising up his true servants in my country to call people to be ready for the Lord. और यीशु मसीह ने लेकिन मेरी मुल्क में ऐसे लोगों को, सच्चे लोगों को खड़ा किया है जो यीशु मसीह की तरफ लोगों को माइल कर रहे हैं. So we want to speak God's blessing upon marriages for the husband and the wife to love each other. और हमें यीशु मसीह के पैगाम को जो है मियाँ और बीवी के दरमियान पहुंचाना है ताकि वो यीशु मसीह की उस मोहब्बत को जाने और वो मोहब्बत के साथ रहें. We want to speak God's blessing upon parents for parents to love their children. और हमें यीशु मसीह की उन बरकत को जो खानदानों के लिए उन खानदानों तक पहुंचाना है और उनको बताना है. And for children to grow up loving their parents so that God's blessing is upon us. और जो बच्चे अपनी जवानी में बढ़ रहे हैं, उनको जरूरत है कि वो खुदा की तरफ आए और अपने माँ बाप की इज्जत करें ताकि वो आगे बरकत पा सकें. And this is why I think this last chapter of the Old Testament, this prophecy of the prophet Malachi, is so wonderful. और इसलिए मैं इसका मुताला कर रहा हूँ और ये जो मलाकी नबी ने प्रोफेसी की है और उसने नबूवत की है, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है. As the prophets prepared the way for the first coming of Christ, we as the church preparing the way for the second coming of Jesus Christ. Amen. जिस तरह पहले नबियों ने जो है खुदा की पहली आमद के लिए रास्ते को तैयार किया, हम जो खुदा की कलीसिया है, चर्च है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुदा की दूसरी आमद के लिए उसके रास्ते को तैयार करें. हालेलुया. हालेलुया. And in this way we will be ready for the return of Christ, and we will be ready to live with God forever and forever. और हम इसके लिए तैयार हैं और हम जो है तैयार हैं अपनी जिंदगी खुदा को देने के लिए और उसके साथ हमेशा की जिंदगी गुजारने के लिए. So great is the salvation for every person who believes in Jesus. और हर एक पर खुदा की वो निजात जाहिर होती है जो खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं. Let's pray. आए दुआ करें, आंखों को बंद करें. Lord, I thank you for the ministry of the prophet Malachi. ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ उस नबूवत के लिए जो मलाकी नबी को तूने दी. And even though he lived about 2,400 years ago, his words are even so powerful for us today. और आज भी जब इतने हजारों साल गुजर चुके हैं, आज भी ये नबूवत हमारे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है. Teach us and train us to be the true servants of God. हमें सिखा और हमें बता ताकि हम तेरे सच्चे खादम बने. That we will hunger and thirst for the righteousness of Jesus Christ. और हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हो जाएं, यीशु की तलाश करें. And we will be filled with the power of the Holy Spirit.
और हम रूल कुदस की उस अल्टीमेट कुव्वत के साथ भर जाएं Raise up powerful churches in Pakistan. और हम पाकिस्तान में एक बड़े पावरफुल चर्चेस को कायम करें where the Holy Spirit is moving powerfully among us as believers. और रूल कुदस बड़े जोर के साथ हमारी जिंदगियों में काम करे और हमारी जिंदगियां बदल दे So that the wicked may also repent of their sins and become a part of the church. और जो शरीर है जो खुदा से दूर है वो अपने गुनाहों से तौबा करे और खुदा की तरफ मुड़े और चर्च में आए Thank you, Jesus, that you are the righteous judge. और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू रास्तबाजी से हमारी अदालत करता है We proclaim you as the righteous judge of Pakistan. और हम तुझे खुदावंद एक रास्तबाज अदालत करने वाला तस्लीम करते हैं और हम तुझे कबूल करते हैं क्योंकि तू ही इंसाफ करने वाला है पाकिस्तान में We pray that all people in Pakistan may fear the holy, righteous, powerful name of Jesus Christ. और मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान के लोग जो है यीशु के उस नाम को जाने खुदा के खौफ को जाने और खुदा का खौफ उनके दिलों में आए और वो हमेशा खुदा के साथ कायम रहें And we pray that all people will be warned to be ready when Jesus you come to judge in your second coming, in your power, in your glory. और खुदावंद मैं इनके लिए दुआ करता हूँ जबकि तेरी दूसरी आमद करीब है और तू आने वाला खुदावंद तो इनके दिलों को तैयार कर ताकि ये बिल्कुल तैयार हो जाएं Let every Christian be the true Christian and the strong Christian. और हर एक मसीही को एक मजबूत मसीही बना दे और एक सच्चा मसीही बना दे In Jesus' mighty name I pray. Amen. और यीशु मसीह के इलाही नाम से मैं मांगता और दुआ करता हूँ सब कहें आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोरदार तालियां बजाएंगे प्रेज द लॉर्ड Yes, brother. Thank you so much. God bless you. Amen. It's a very graceful meeting, graceful message for us about the second coming of Jesus, about the Malachi prophecy, and all the people are understand very well. And you were adding about the families, they have to build the strong relationships because the Satan attacks at our families and the marriages like to broke their relationship and when they will be strong in the relationship of God, the work of God will spread all over the world, and through the families, the God works very well. So it was the very great message for all of us. Thank you so much. They are appreciating you. जोरदार ताली बजाएं.